विकासनगर से इस वक्त की बड़ी खबर। खनन माफियाओं के हौसले बुलंद। पुलिस की मिलीभगत से चल रहा अवैध खनन। यमुना नदी में उतारी गई जेसीबी मशीन के विरुद्ध बोलने पर मां यमुना रक्षक संघ के पदाधिकारियों पर हुआ जानलेवा हमला। बताते चलें कि मां यमुना रक्षक संघ ने हाई कोर्ट के आदेश होने के बावजूद यमुना नदी में खनन माफियाओं के द्वारा यमुना नदी में चलाई जा रही जेसीबी मशीन के लिए अभियान चलाया और मां यमुना रक्षक ने यमुना नदी में निगरानी की, जिसमें कि खनन माफियाओं ने यमुना नदी के सीने को चीर दिया और जेसीबी मशीन लगाकर अवैध खनन कर रहे थे, जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस चौकी डाकपत्थर और कोतवाली में की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं खनन माफियाओं ने मां यमुना रक्षक संघ के पदाधिकारियों पर हमला किया, जिसकी शिकायत उन्होंने डीपीजी महोदय से की और एक मुकदमा खनन माफियाओं के विरुद्ध डाकपत्थर चौकी में लिखवाया। लेकिन खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने मां यमुना रक्षक संघ के पदाधिकारियों से माफ़ी मांगने के बहाने उन्हें जीवनगढ़ प्रधान सारा सुहेल पाशा के घर बुलवाया और वहां अचानक उन पर नवाबगढ़ और जीवनगढ़ के खनन माफियाओं ने जानलेवा हमला कर दिया, जिससे कि मां यमुना रक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वाहिद कुरैशी को गंभीर चोटें लगी हैं और उन्हें गंभीर हालत में सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। लेकिन सरकारी अस्पताल की चरमराई व्यवस्था खराब होने के कारण उन्हें कालिंदी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। वहीं पुलिस ने अभी तक उन अपराधियों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की। बताते चले कि सरकारी अस्पताल में मां यमुना रक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष को देखने के लिए पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामशरण नौटियाल भी पहुंचे, जहां उन्होंने सरकारी अस्पताल और पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन और शासन की मिली भगत से यह खनन कारोबार चल रहा है। मेरा फोन तो नहीं घुस रहा है। क्या घटना घटी आज? सर हमारे को परसों हमारे पे जानलेवा हमला हुआ था रात को, जिसमें हमने पुलिस 112 के माध्यम से अवगत कराया, तहरीर भी दी। उसी प्रकरण में आज फैसले के लिए हम लोगों को पासा प्रधान जी के यहाँ बुलाया था, जिसमें कुछ लोगों ने षड्यंत्र रचा। नवाब चौधरी, मुकेश शर्मा और उन्होंने वहाँ 50 लोगों पर हमारे पर हमला कराया, जिसमें पासा प्रधान जी ने और उनकी वाइफ जो प्रधान जी है सारा सुहेल पाशा, सब ने हमारे को अपनी जान पर खेल कर बचाया। उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अच्छा, कितने लोग थे आपके हाथ ये घटना में? कम से कम 100 लोग बाहर खड़े थे और 50 लोग 20-30 लोग अंदर घुसे हुए हैं, तो जिसमें अहम भूमिका नवाब चौधरी की है षड्यंत्र के बीच में, क्योंकि एक पोस्ट मैंने ब्लॉक प्रमुख सरदार जसविंदर सिंह बिट्टू के खिलाफ डाली थी, जो कि इसका षड्यंत्र रच रहे थे शुरू से। तो नवाब चौधरी के माध्यम से और मुकेश शर्मा के माध्यम से आज मेरे पर जानलेवा हमला हुआ है। तो इसमें नवाबगढ़ के लोग भी कुछ शामिल थे? कुछ नवाबगढ़ के थे, कुछ जीवनगढ़ के थे, कुछ घराट के थे। घराटों पे मी वाला घराट है। और मैं यही कहना चाहूँगा आपको कि मेरे बच्चों की जान माल की, मेरे घर की, परिवार की सुरक्षा होनी चाहिए, क्योंकि मुझे जान माल का खतरा बच्चों का भी है। यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आए हैं और आप लोगों पर हमला हुआ है, पूरा मामला क्या है? दरअसल हम लोग मां यमुना रक्षक संघ से हैं और मां यमुना की सुरक्षा के लिए लगातार काम कर रहे हैं। और हुआ क्या कि
खनन माफियाओं द्वारा यमुना मार्ग के अंदर मशीन जैसी मशीन लगाकर खनन का काम करने का कार्य किया गया, जबकि माननीय उच्च न्यायालय ने कहा हुआ है कि खनन कार्य नहीं होगा यमुना नदी में किसी भी तरह के मशीनी। तो हम लोग निगरानी पर थे, हमारे साथ 2 दिन SDM विकास साहब भी निगरानी पर रहे, परंतु हमें पुलिस का कॉपरेटमेंट नहीं मिल पाया। और कहीं ना कहीं आप मान के चलिए कि पुलिस का षड्यंत्र एक तरह से है। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे कार्यकर्ता पर, मुझ पर सिर्फ इसलिए हमला किया गया खनन माफियाओं के कि हमने गलत के लिए आवाज़ उठाई थी। हमने हमारा जो धर्म आस्था का प्रतीक है माँ यमुना, उस पर मशीन न लगने के लिए हमने निगरानी की थी, कार्रवाई कराई थी। और ये लोग विकासनगर का माफिया इतना बड़ा, खनन माफिया इतना ज़्यादा बाहुबली हो चुका है कि पुलिस जो है उस माफिया से डरती है। पुलिस के सामने ही माफिया द्वारा जो है हमले किए जा रहे हैं, पुलिस की जानकारी में हमले चल रहे हैं। और पुलिस जो है हमें केवल एक ही बात कह रही है, आप कंप्रोमाइज़ कर लीजिए, माफियाओं से लेकर कोई फ़ायदा नहीं होगा। कल मैं DGP साहब से मिला और मैंने प्रकरण बताया, तो DGP साहब ने बड़ा गोल सा जवाब दिया मुझे कि जी ये तो माफिया है, तो हम अक्सर हमला करते रहते हैं, तो हम भी कर देते हैं, और अगर आपको करना है तो आप धरना कर दिए, प्रदर्शन करिए, पुतले फूकिए मंत्रियों के, तब जाके कहीं ये खनन रुकेगा। और पुलिस का इसमें ज़्यादा रोल नहीं है, दायित्व नहीं है, और हम लोग आपकी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। तो जिन लोगों ने हमला किया, जब आप लोगों की मीटिंग हो रही थी तो कितने लोग थे? लगभग 17-16 लोग थे, और वो लोग एक एक कर प्रधान जी के घर में घुसे हैं। ग्राम प्रधान सुहेल पासे जी थे, उनके वहाँ पर एक मीटिंग रखी गई थी, मतलब क्योंकि वो लोग माफ़ी मांग रहे थे अपने कृत्य की, क्योंकि वो जेल जाना नहीं चाहते थे, पुलिस जेल भेजना भी नहीं चाहता थी उन्हें, और वो जेल जाना भी नहीं चाहते थे। तो उन्होंने अपने कृत्य की माफ़ी मांगी कि हमसे गलती हुई आप पे हमला करके, और हम इस हमले मतलब हम अपने कृत्य की माफ़ी मांगना चाहते हैं। और लगातार हमारे से कॉर्डिनेट बिठाए हुए थे। जब हम ग्राम प्रधान जी के घर पहुँचे तो प्रधान जी ने अंदर सीमित लोगों को जाने दिया, पर वो लोग एक एक करके प्रधान जी की आँख में धूल जोकर अंदर घुसे हैं, और उन लोगों ने हमला किया। और हमला ऐसा था कि प्रधान जी पर भी हाथ उठाया गया, जो महिला ग्राम प्रधान है उनको भी, उनसे भी हाथापाई की गई, और उनके घर में घुसकर जो बदतमीजी इन माफिया द्वारा की गई, मारपीट जमकर, हमारे एक साथी हैं, इनको जमकर मारा पीटा गया है, जो बेहद निंदनीय कृत्य है। और कहीं ना कहीं जो डबल इंजन की सरकार है, ये माफियाओं का संरक्षण जो है, माफिया को संरक्षण मिला हुआ है सरकार का जो है मिला हुआ है, जिसके चलते जो हमले हो रहे हैं। और आज जनप्रतिनिधि, समाज सेवी सुरक्षित नहीं है। क्या आपको इस चीज़ का अंदेशा था कि आप वहाँ पर जो है मीटिंग में गए हैं, ऐसे में हमला होगा, कोई अंदेशा था आपको? जी बिल्कुल अंदेशा था, क्योंकि आज से 3 दिन पहले मुझे डाकपत्र चौकी जो है बुलाया जा रहा था। उसमें कई छुटभैया नेता भी थे कि आप चौकी आ जाओ, फैसला कर दो, चौकी आ जाओ, फैसला कर दो। क्योंकि मैं भी पुलिस की इस कारगुजारी से परेशान हो चुका था। मैं DGP से मिल चुका हूँ, मैं DIG से मिल चुका हूँ, मैं SP देहात को क्या बता चुका हूँ, मैं SDM विकासनगर से मिल चुका हूँ। सिर्फ एक टाला जाता है, और मुझे लग रहा है कि खनन माफिया यहाँ सरोपरी हो चुका है, और खनन माफिया निरंकुश काम कर रहा है, और कहीं ना कहीं उसका एक बड़ा मोटा हिस्सा जो है ऊपर तक पहुँच रहा है, जिसके चलते खनन माफिया के हौसले बुलंद हैं। और वो किसी को भी अपने ट्रक के नीचे कुचलने की धमकी दे देता है, कहता है कि जी हमारे ट्रक को फाइनेंस इंश्योरेंस है, और हम अगर सुबह रात को हत्या करेंगे तो सुबह हम तक छूट जाएंगे। तो कहने का बहुत बड़ा गुंडागर्दी है, और बहुत बड़ा जो है हौसले बुलंद के खनन माफियाओं की चरम पर है। तो बड़ी बुरी स्थिति है। ऐसे मैं भी कहूँगा कि शासन प्रशासन से मेरी यही गुहार है कि आप जनता की जो है मदद कीजिए, जनता के साथ खड़े रहिए, वरना जो है ये जंगल आज चलेगा। जैसे कि आप कह रहे हैं कि पुलिस ने जो है कल चौकी भी बुलाया था, उसके बावजूद आप जो है आप चौकी में जाकर जो फैसला होना चाहे वहाँ क्यों नहीं किया, और आप उनके घर पे क्यों चले गए? क्योंकि चौकी की परसों सूचना मेरे पास थी। चौकी के अंदर खुलेगा हम धमकी दी गई कि उन लोगों को आने दो, और ट्रक चढ़ा देंगे, गोली मार देंगे, हम बड़े माफिया हैं, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, हमारी सरकार में बहुत बड़ी पैंट है। तो 150-200 लोगों का एक लॉकडाउन में जो है चौकी के अंदर जाना, आप देख लीजिए कि लॉकडाउन लगा हुआ है, और कोविड-19 की गाइडलाइन भी बिल्कुल लागू है। उसके बाद 150-200 लोग चौकी के अंदर मौजूद हैं, खनन माफिया मौजूद है, और गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। तो हम मान के चले कि निरंकुश हो चुका है खनन माफिया, और इसी डर से हम लोग चौकी में नहीं गए। एक समाज के जो जिम्मेदार जो हमारे ग्राम प्रधान जी थे, उनकी मध्यस्थता में हमें चाहा कि चलो अगर वो लोग अपनी गलती एहसास कर रहे हैं, और अपनी गलती शायद उनको एहसास हो गया, क्योंकि गिड़गिड़ाए वो लोग कि हम फैसला करना चाहते हैं, हमसे गलती हुई है, तो हम इसलिए गए थे बात करने के लिए। और वो जाते ही एकदम उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से हम पर हमला किया है, ग्राम प्रधान जी पर हमला किया है, और हमारे एक साथी को बहुत बेहतर से घायल कर दिया। ये बड़ा दुख का विषय है। सरकार की आँख इस पर खुलनी चाहिए। अगर इस घटना के बाद सरकार की आँख ना खुली तो आप लोग मीटिंग में कितने लोग थे? हम लोग मीटिंग में 2 लोग थे। 2 लोग थे, और हम पे जो है अचानक से हमला किया गया। एक मतलब बहुत बड़े मान के चलिए योजनाबद्ध तरीके से हमें ट्रैप किया गया है। और इसी तरह से आज से लगभग 3-4 दिन पहले भी हम पे रात को हमला ऐसे किया गया था। मतलब
खनन माफिया निरंकुश आपने है। बताया जो आपके ऊपर पहले हमला हुआ था उसी के समझौते के लिए ये बैठक थी। हाँ, उस घटना को उन्होंने जो है मान लिया कि हमसे घटना हुई है, क्योंकि उसके सारे एविडेंस हमारे मौजूद थे, पुलिस को सबूत मिल चुके हैं, और बावजूद पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी। अब हम भी थक चुके थे, चलिए अब पुलिस कार्रवाई तो कर ही नहीं रही है। अगर दुबे जी पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो आपका आगे का कदम क्या होगा? आगे कदम हम लोग इसमें संगठन पूरा जो है इसमें आंदोलनरत होगा, और प्रदेश के सभी हिस्सों से हमारे अन्य प्रदेशों में जो हमारी शाखाएं हैं इसमें धरना प्रदर्शन करेंगी और एक उग्र आंदोलन करेंगी। जब तक माफिया राज खत्म ना जाए हम लोगों का संघर्ष जारी रहेगा। हम इन छोटे मोटे हमलों से घबराने वाले नहीं है, हमारा मनोबल इतना कम नहीं है, हम अपनी आस्था से किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे। ठीक है। यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में पहुँचे हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए, मुझे तो एक कॉल आया, ये जो लड़का अभी अधमरा पड़ा हुआ है हॉस्पिटल में, किसी से फ़ोन मेरे पास सेव भी नहीं था। कुरैशी मोहल्ले का कुछ बताया कि जो है मेरे को बचा लीजिए। मैं तो मैं हो कौन, तो मैं कुरैशी मोहल्ले में नाम बता नहीं पा रहा था। मैं हो कहाँ, हॉस्पिटल में हूँ। मुझे खनन माफियों ने बंद करके कमरे में मारा, मुझे पाशा प्रधान ने बचाया, ये उसके वर्ड है और इसमें कोई कहने की कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ आ गया, यहाँ जो नज़ारा देखा मुझे बड़ी हैरत की बात दो बात पे हो रही है। यहाँ पुलिस के एक एसआई और 2 कांस्टेबल खड़े हैं। मैंने उन्हीं से पूछा, मैंने क्या हुआ, कि इनकी आपस में मारपीट हुई है। मतलब इसको मारपीट का रूप दे करके इन्हें इस खाते को बंद करना चाहते हैं। अब ज़्यादा जानकारी पता करी तो ये लोग तो डीजीपी से भी मिल के आए हैं कल, हमारी जान को खतरा है, हमारे पीछे पड़े हुए हैं। अंदर मैं गया हूँ तो वहाँ उसको वो लेटा हुआ है, वहाँ कोई है ही नहीं। एक डॉक्टर जैन आए तो उन्होंने उसके बाद हाथ वहाँ पर चलाने शुरू किए। मेरा कहना ये है कि अगर ये कोई बलवा का मामला है या बलवा में इसको डालना चाह रहे हैं, हमें नहीं पता क्या करना चाह रहे हैं, लेकिन इस आदमी की स्थिति, इस लड़के की स्थिति ठीक नहीं है। ये अपेरेंटली जो दिखता है वो बात नहीं कर पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है ठीक से। हो सकता है कि अभी कुछ दवाई ववाई कर रहे हैं लोग। अभी दूसरे सीनियर डॉक्टर को भी मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट किए तो आए हैं। अभी कोई एक्सरे की बात नहीं कर रहे, वो कह रहा मेरे इधर पेन है, एक्सरे कुछ। जब मेडिकल के लिए आए तो पूरा चेकअप करिए, चेकअप करके बता दीजिए जो है। दूसरी बात में आप लोगों पे, आप मीडिया पे मेरा सवाल सीधा है। मेरा सवाल मीडिया से है, ये जो रात को जो ये खनन चल रहा है, अवैध खनन, क्या हमारी वाइटें लेते रहोगे? कितनों को मारेंगे, कितनों के साथ हाथ पांव तोड़ेंगे? आप लिखिए इनकी कहानी, इसका इंटरव्यू लीजिए, पूरा क्या कहता है ये, इससे पूछिए आप। इस विकास नगर जैसी शांत जगह में जो है आज जो है ऐसे बना दिया जैसे कि गुंडे राज करते हो यहाँ पर। जो जहाँ देखो 2-3 ही नाम आते हैं, किसने किया, इसने किया, किसने कराया, इसने कराया। और रही खनन की बात, तो मेरा सवाल सीधा एक है, और ये सवाल लेके जाइए मेरा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, एसडीएम के पास भी जाइए। ये कहाँ सो रहे हैं दोनों अधिकारी? कहाँ सो रहे हैं ये दोनों अधिकारी? कौन से रास्ते से ला रहे हैं खनन अवैध तरीके से? रास्ते तो इन्हें पता है, इन्होंने दे रखे हैं। जिन्हें बंद करना होता अधिकारियों को खाई खोद देते हैं। खाई पार के कैसे आ जाएगा कोई ट्रैक्टर ट्रॉली? ये सब मिली भगत से हो रहा है। ये सारी जवाबदेही जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसडीएम विकास नगर की है, और मैं कहूँगा इनकी मिली भगत भी हो सकती है इसमें। तो क्या सर आपको लगता है कि इनका हिस्सा इनके पास पहुंच रहा है? मुझे हिस्से का पता ही नहीं इसमें हिस्से किसके क्या है, लेकिन एक रास्ता आ रहा है, जो बंद नदी है उससे एक रास्ता आ रहा है जी। रात दिन उस पर ट्रैक्टर चल रहे हैं, तो उस वो रास्ता भी एक जगह जाकर के नदी से मिलता है। क्या वहाँ जो है 10 फीट गहरी खाई नहीं खोद सकते क्या? जी। कैसे कोई ले आएगा? क्या मानते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं जो है राजनीतिक शय के चलते ही जो है पूरा खेल खेला जा रहा है? ये तो आप पता करिए ना कि कौन शय दे रहा है, किसकी शय है। आप क्या पता करेंगे? तो उससे पूछिए ना जो लेटा है, अभी अधमरा लेटा है, उसके साथ लड़के हैं जो वहाँ खड़े थे, जो कह रहे हैं कि हमको इतनी वीडियो एक चल रही है, ऐसी वीडियो एक चल रही है मारपीट की कि जैसे कि क्या कहते हैं जो है कोई जंगल राज, गुंडा राज हो रहा होगा, जो है ऐसे उसको मार रहे। पूरा वीडियो है, लाइव वीडियो उनके पास में। उसके बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, तो क्या मानते हैं कि जंगल राज पुलिस ने यहाँ पे कायम किया हुआ है?
पुलिस ने तो कह दिया ना कि जो है इनकी आपस में मारपीट हुई है, बहुत बढ़िया बात कही थी, बस बलवे का बना दो, एक केस खत्म कर दो इसको। अनिल दुबे, दिव्या टाइम्स इंडिया, विकासनगर।